नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी अंधेर। नाग पंचमी आई। साठे के जिंदा दिल नौजवानों ने रंग बिरंगे जांघिए बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्दाना सदाएं गूंजने लगी। आसपास के पहलवान इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तंबोलियों ने अपनी दुकानें सजाईं, क्योंकि आज कुश्ती और दोस्ताना मुकाबले का दिन है। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लीपे और गाती बजाती कटोरों में दूध चावल लिए नाग पूजने चलीं। साठे और पाठे दो लगे हुए मौजे थे। दोनों गंगा के किनारे। खेती में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती थी, इसीलिए आपस में फौजदारियाँ खूब होती थीं। आदिकाल से उनके बीच होड़ चली आती थी। साठे वालों को यह घमंड था कि उन्होंने पाठे वालों को कभी सिर न उठाने दिया। उसी तरह पाठे वाले अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखलाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा काम समझते थे। उनका इतिहास विजयों की कहानियों से भरा हुआ था। गरज आपसी होड़ का यह जोश बच्चों में माँ के दूध के साथ दाखिल होता था और उसके प्रदर्शन का सबसे अच्छा और ऐतिहासिक मौका यही नाग पंचमी का दिन था। इस दिन के लिए साल भर तैयारियां होती रहती थीं। आज उनमें मार्के की कुश्ती होने वाली थी। साठे को गोपाल पर नाज था, पाठे को बलदेव का गर्रा। दोनों सूरमा अपने अपने फरीक की दुआएं और आरजुएं लिए अखाड़े में उतरे। तमाशाइयों पर चुंबक का सा असर हुआ। मौजे के चौकीदारों ने लठ और डंडों का यह जमघट देखा और मर्दों की अंगारे की तरह लाल आंखें तो पिछले अनुभव के आधार पर बेपता हो गए। इधर अखाड़े में दांव पेच होते रहे। बलदेव उलझता था, गोपाल पैंतरे बदलता था। उसे अपनी ताकत का जोम था, इसे अपने कर्तव्य का भरोसा। कुछ देर तक अखाड़े से ताल ठोकने की आवाज़ें आती रहीं। तब एकाएक बहुत से आदमी खुशी के मारे मार मार उछलने लगे। कपड़े और बर्तन और पैसे और बताशे लुटाए जाने लगे। किसी ने अपना पुराना साफा फेंका, किसी ने अपनी बोसीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठे के मनचले जवान अखाड़े में पिल पड़े और गोपाल को गोद में उठा लाए। बलदेव और उसके साथियों ने गोपाल को लहू की आंखों से देखा और दांत पीसकर रह गए। 10 बजे रात का वक्त और सावन का महीना। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं। अंधेरे का यह हाल था कि जैसे रोशनी का अस्तित्व ही नहीं रहा। कभी कभी बिजली चमकती थी, मगर अंधेरे को और ज़्यादा अंधेरा करने के लिए मेढकों की आवाज़ें जिंदगी का पता देती थीं, वरना चारों तरफ मौत थी। खामोश, डरावने और गंभीर साठे के झोपड़े और मकान इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काली काली भेड़ों की तरह नजर आते थे। न बच्चे रोते थे, न औरतें गाती थीं। पवित्रात्मा बुढ़े राम नाम न जपते थे। मगर आबादी से बहुत दूर कई पुरशोर नालों और ढाक के जंगलों से गुजरकर ज्वार और बाजरे के खेत थे और उनकी मेड़ों पर साठे के किसान जगह जगह मड़ैया डाले खेतों की रखवाली कर रहे थे। तले ज़मीन, ऊपर अंधेरा, मीलों तक सन्नाटा छाया हुआ। कहीं जंगली सुअरों के गोल, कहीं नील गायों के रेवड़। चिलम के सिवा कोई साथी नहीं, आग के सिवा कोई मददगार नहीं। ज़रा खटका हुआ और चौंक पड़े। अंधेरा भय का दूसरा नाम है। जब मिट्टी का एक ढेर, एक ठूंठा पेड़ और घास का एक ढेर भी जानदार चीज़ें बन जाती हैं, अंधेरा उनमें जान डाल देता है। लेकिन यह मजबूत हाथों वाले, मजबूत जिगर वाले, मजबूत इरादे वाले किसान हैं। यह सब शक्तियाँ झेलते हैं ताकि अपने ज़्यादा भाग्यशाली भाइयों के लिए भोग विलास के सामान तैयार करें। इन्हीं रखवालों में आज का हीरो साठे का गौरव गोपाल भी है, जो अपनी मड़ैया में बैठा हुआ है और नींद भगाने के लिए धीमे सुरों में गीत गा रहा है। अचानक उसे किसी के पाँव की आहट मालूम हुई। जैसे हिरन कुत्तों की आवाज़ों को कान लगाकर सुनता है, उसी तरह गोपाल ने भी कान लगाकर सुना। नींद की औंधाई दूर हो गई। लठ कंधे पर रखा और मड़ैया से बाहर निकल आया। चारों तरफ कालिमा छाई हुई थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। वह बाहर निकला ही था कि उसके सर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वह त्योरा कर गिरा और रात भर वहीं बेसुध पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितनी चोटें पड़ी।
हमला करने वालों ने तो अपनी समझ में उसका काम तमाम कर डाला, लेकिन जिंदगी बाकी थी। यह पाठे के गैरतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेर की आड़ में अपनी हार का बदला लिया था। गोपाल जाति का अहिर था, ना पढ़ा ना लिखा, बिल्कुल अक्खड़। दिमाग रोशन ही नहीं हुआ तो शरीर का दीपक क्यों घुलता। पूरे 6 फुट का कद, गठा हुआ बदन, ललकार कर गाता तो सुनने वाले मील भर पर बैठे हुए उसकी तानों का मज़ा लेते। गाने बजाने का आशिक, होली के दिनों में महीने भर तक गाता, सावन में मलार और भजन तो रोज का शगल था। निडर ऐसा कि भूत और पिशाच के अस्तित्व पर उसे विद्वानों जैसे संदेह थे, लेकिन जिस तरह शेर और चीते भी लाल लपटों से डरते हैं, उसी तरह लाल पगड़ी से रूह कांपने लगती थी। अगरचे साठे के एक हिम्मती सूरमा के लिए यह बेमतलब डर असाधारण बात थी, लेकिन उसका कुछ बस ना था। सिपाही की वह डरावनी तस्वीर जो बचपन में उसके दिल पर खींची गई थी, पत्थर की लकीर बन गई थी। शरारतें गई, बचपन गया, मिठाई की भूख गई, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी तक कायम थी। आज उसके दरवाजे पर लाल पगड़ी वालों की एक फौज जमा थी, लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेचैन होने पर भी अपने मकान के एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ बैठा था। नंबरदार और मुखिया, पटवारी और चौकीदार रोब खाए हुए ढंग से खड़े दरोगा की खुशामद कर रहे थे। कहीं अहिर की फरियाद सुनाई देती थी, कहीं मोदी का रोना धोना, कहीं तेली की चीख पुकार, कहीं कसाई की आंखों से लहू जारी। कलवार खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। गंदी बातों की गर्म बाजारी थी। दरोगा जी निहायत कारगुजार अफसर थे। गालियों में बात करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफ़ा पढ़ते थे। मेहतर ने आकर फरियाद की, हुजूर अंडे नहीं हैं। दरोगा जी हंटर लेकर दौड़े, उस गरीब का फुरकुस निकाल दिया। सारे गांव में हलचल पड़ी थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्तों पर यूं अकड़ते चलते थे गोया अपनी ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो दरोगा जी ने अफसरी शान से फरमाया, मौजे में संगीन वारदात हुई और इस कमबख्त गोपाल ने रपट तक न की। मुखिया साहब बेत की तरह कांपते हुए बोले, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी ने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, यह उसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि जुर्म छुपाने को जुर्म करने के बराबर माना जाता है। मैं इस बदमाश को इसका मज़ा चखा दूंगा। वह अपनी ताकत के जोश में भूला हुआ है और कोई बात नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी की त्योरियां चढ़ गईं और झुंझलाकर बोले, अरे हुजूर के बच्चे, कुछ सठिया तो नहीं गया? अगर इसी तरह माफ़ी देनी होती तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा था कि यहाँ तक दौड़ा आता? ना कोई मामला, ना मामले की बात, बस माफ़ी की रट लगा रखी है। मुझे ज़्यादा फुर्सत नहीं है, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तब तक तुम अपना सलाह मशवरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुखसत करो, वरना गौस खां को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। दरोगा तकवे और तहारत के बड़े पाबंद थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोज़े रखते। ईदों में धूमधाम से कुर्बानियाँ होती। इससे अच्छा आचरण किसी आदमी में और क्या हो सकता है। मुखिया साहब दबे पांव गुपचुप ढंग से गौरा के पास आए और बोले, यह दरोगा बड़ा काफिर है, 50 से नीचे तो बात ही नहीं करता। अव्वल दर्जे का थानेदार है। मैंने बहुत कहा, हुजूर गरीब आदमी है, घर में कुछ सुविधा नहीं, मगर वह एक नहीं सुनता। गौरा ने घूंघट में मुंह छिपाकर कहा, दादा उसकी जान बच जाए, कोई तरह की आँच ना आने पाए। रुपए पैसे की कौन बात है, इसी दिन के लिए तो कमाया जाता है। गोपाल खाट पर पड़ा यह सब बातें सुन रहा था। अब उससे ना रहा गया। लकड़ी गांठ ही पर टूटती है। जो गुनाह किया नहीं गया वह दबता है, मगर कुचला नहीं जा सकता। वह जोश से उठ बैठा और बोला, 50 रुपए की कौन कहे, मैं 50 कौड़ियाँ भी ना दूंगा। कोई गदर है, मैंने कसूर क्या किया है? मुखिया का चेहरा फक हो गया। बड़प्पन के स्वर में बोले, धीरे बोलो, कहीं सुन ले तो गजब हो जाए। लेकिन गोपाल बिफरा हुआ था। अकड़ कर बोला, मैं 1 कौड़ी भी ना दूंगा, देखे कौन मेरे फांसी लगा देता है। गौरा ने बहलाने के स्वर में कहा, अच्छा, जब मैं तुमसे रुपए मांगूँ तो मत देना। यह कहकर गौरा ने
जो इस वक्त लौंडी के बजाय रानी बनी हुई थी, छप्पर के एक कोने में से रुपयों की एक पोटली निकाली और मुखिया के हाथ में रख दी। गोपाल दांत पीसकर उठा, लेकिन मुखिया साहब फौरन वहाँ से सरक गए। दरोगा जी ने गोपाल की बातें सुन ली थी और दुआ कर रहे थे कि ऐ खुदा, इस मरदूत के दिल को पलट। इतने में मुखिया ने बाहर आकर 25 रुपए की पोटली दिखाई। 25 रास्ते ही में गायब हो गए थे। दरोगा जी ने खुदा का शुक्र किया, दुआ सुनी गई। रुपया जेब में रखा और रसद पहुंचाने वालों की भीड़ को रोते और बिलबिलाते छोड़कर हवा हो गए। मोद का गला घुट गया, कसाई के गले पर छुरी फिर गई, तेली पिस गया। मुखिया साहब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा, गोया रसद के दाम गिरह से दिए। गांव में सुरखरू हो गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। इधर गोपाल ने गौरा की खूब खबर ली। गांव में रात भर यही चर्चा रही। गोपाल बहुत बचा और इसका सेहरा मुखिया के सिर उठा। बड़ी विपत्ति आई थी, वह टल गई। पितरों ने, दीवान हरदौल ने, नील तले वाली देवी ने, तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की। या उन्हीं का प्रताप था। देवी की पूजा होनी ज़रूरी थी। सत्यनारायण की कथा भी लाजमी हो गई। फिर सुबह हुई, लेकिन गोपाल के दरवाजे पर आज लाल पगड़ियों के बजाय लाल साड़ियों का जमघट था। गौरा आज देवी की पूजा करने जाती थी और गांव की औरतें उसका साथ देने आई थीं। उसका घर सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू से महक रहा था, जो खस और गुलाब से कम मोहक ना था। औरतें सुहाने गीत गा रही थीं। बच्चे खुश हो होकर दौड़ते थे। देवी के चबूतरे पर उसने मिट्टी का हाथी चढ़ाया, सती की मांग में सिंदूर डाला, दीवान साहब को बताशे और हलवा खिलाया। हनुमान जी को लड्डू से ज़्यादा प्रेम है, उन्हें लड्डू चढ़ाए। तब गाती बजाती घर को आई और सत्यनारायण की कथा की तैयारियां होने लगीं। मलिन फूल का हार, केले की शाखें और बंधनवारें लाई। कुम्हार नए नए दिए और हाड़ियाँ दे गया। बारी हरे ढाक के पत्तल और दोने रख गया। कहार ने आकर मटकों में पानी भरा। बढ़ई ने आकर गोपाल और गौरा के लिए 2 नई नई पीढ़ियाँ बनाई। नाइन ने आंगन लीपा और चौक बताई। दरवाजे पर बंधनवारें बंध गई। आंगन में केले की शाखें गड़ गईं। पंडित जी के लिए सिंहासन सज गया। आपस के कामों की व्यवस्था खुद ब खुद अपने निश्चित दायरे पर चलने लगी। यह व्यवस्था संस्कृति है, जिसने देहात की जिंदगी को आडंबर की ओर से उदासीन बना रखा है। लेकिन अफसोस है कि अब ऊंच नीच की बेमतलब और बेहुदा कैदों ने इन आपसी कर्तव्यों को सौहार्द सहयोग के पद से हटाकर उन पर अपमान और नीचता का दाग लगा दिया है। शाम हुई। पंडित मोटे राम जी ने कंधे पर झोली डाली, हाथ में शंख लिया और खड़ाओं पर खटपट करते गोपाल के घर आ पहुँचे। आंगन में टाट बिछा हुआ था। गांव के प्रतिष्ठित लोग कथा सुनाने के लिए जा बैठे। घंटी बजी, शंख फूंका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाढ़े की चादर ओढ़े एक कोने में दीवार के सहारे बैठा हुआ था। मुखिया, नंबरदार और पटवारी ने मारे हमदर्दी के उससे कहा, सत्यनारायण की महिमा थी कि तुम पर कोई आँच ना आई। गोपाल ने अंगड़ाई लेकर कहा, सत्यनारायण की महिमा नहीं, यह अंधेर है। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।